हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिवीजन हमने जो स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटेंसी का, तो उसी का है ना नया सम मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें हम ओल्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है ना थर्ड पेपर है जो जिसका सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर के सम का ही सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, बिकॉज वी ऑल नो शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। तो अभी हम ज्यादा बात नहीं करते हुए क्या करते हैं कि मार्च 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से जो क्वेश्चन नंबर, ये हमारा थर्ड लेक्चर है, इसीलिए यहाँ पर हम आकाश एंड सूरज मार्च 2015 में दिया है कि आकाश एंड सूरज आर पार्टनर्स इन अ फर्म में पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 का रेशियो में वो लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर करने वाले एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 एज फॉलोज। तो ये जो है ना 3:2 का रेशियो कहाँ पर काम आएगा, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात है। तो जितने भी है ना जनरल रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, या अगर है ना मान लीजिए हमने दो सम ऑलरेडी किए जिसमें है ना गुडविल रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म बोला है, तो उस केस में हमने है ना ओल्ड रेशियो में ही है ना क्या किया, गुडविल को है ना क्रेडिट किया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे है ना थोड़ा सा हटकर गुडविल का है ना एडजस्टमेंट है, तो हमें क्या करना है, ध्यान से रीड करना है और फिर हमको आगे मूव करना होगा एडजस्टमेंट पे। यहाँ पे पहले बैलेंस शीट में सारे बैलेंसेस देख लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स दिया है, आकाश का 50,000, सूरज का 50,000, जनरल रिजर्व यहाँ पे दिया है। तो जनरल रिजर्व है, ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आकाश एंड सूरज को 3:2 के रेशियो में। एंड देन नेक्स्ट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एसेट्स में दिया है फर्नीचर, स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स एंड कैश। यहाँ पे कैश बैलेंस दिया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट हम अभी क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स को रीड करेंगे कि भाई कौन सी यहाँ पर दे अग्रीड। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट रीड करना है, दे अग्रीड टू एडमिट, मतलब ये एडमिशन वाला ही समय। तो एग्जाम में आपको ये भी नोटिस करना होगा कि भाई एडमिशन वाला है या दूसरा कोई समय। तो ये एडमिशन वाला ही समय इन देयर पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2013 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो है ना फॉलोइंग कंडीशंस पे है ना संजय को एंट्री दी गई बिजनेस में कि संजय है ना रोकड़ा लेकर आएगा, शुड ब्रिंग 1,500 उसको लेकर आना एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म। उसको अगर फर्म की गुडविल है ना, गुडविल भी उसको चाहिए है मतलब, तो फिर उसके लिए उसको है ना 1,500 लेकर आना पड़ेगा कैश। तो जब वो 1,500 ये कैश लेकर आ रहा है, तो मतलब इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल करके जर्नल एंट्री इसकी बनती है। देन उसके बाद में ये गुडविल को ही लेकर फिर बाद में क्या करना है, ये जो है ना पुराने पार्टनर्स है उनको भी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, तो उनको ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस बार हमको सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमको चेक करना भी नया रेशियो दिया है क्या, तो नीचे न्यू रेशियो दिया है, तो हमको है ना सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा और गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस रेशियो में। एंड ₹2,000 एज इज कैपिटल, तो मतलब टोटल वो 1,500 एंड प्लस 2,000 लेकर आएगा। तो 3,500 है ना कैश में ऐड हो जाएगा, सम अप हो जाएगा। तो यहाँ पे एज अ कैपिटल लेके आने वाला है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में भी हम बाय कैश करके लिखेंगे, क्योंकि जो जर्नल एंट्री फ्रेम होती है वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होती है। तो बाय कैश करके संजय के कॉलम में पार्टनर्स कैपिटल में 2,000 रिकॉर्ड होगा। फिर यहाँ पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे 5% हमको है ना आरडीडी कैलकुलेट करना होगा और डेटर्स में से माइनस करेंगे। और फिर उसके बाद में रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी हम क्या करेंगे, इसको हमको डेबिट साइड में इसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि लॉस है इसके लिए। देन लैंड एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड एट 10%, फिर से लॉस, क्योंकि यहाँ पे ना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग पे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में हमें ना लैंड एंड बिल्डिंग का जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू वो दिखाएंगे। इसके साथ ही हमको क्या करना है, एसेट्स के अंडर में नई बैलेंस शीट बनाएंगे तब एसेट्स के अंडर में लैंड एंड बिल्डिंग में से माइनस करना है 10% और आउटर कॉलम में नेट वैल्यू जाएगी। सेम डेटर्स पे भी होगा। देन प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 5%, 5% पे प्लांट एंड मशीनरी भी डेप्रिशिएट होगी। तो प्लांट एंड मशीनरी का भी डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट हम है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे डेबिट साइड में।
और फिर है ना प्लांट एंड मशीनरी का जो एसेट्स के अंडर में से भी माइनस करेंगे और नेट अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगा। सेम विद द स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10%, तो स्टॉक का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और आउटर कॉलम में फिर एसेट्स में वो है ना नेट वैल्यू चली जाएगी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जो है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाने वाले हैं। और इस नए रेशियो की हेल्प से हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे और फिर हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या प्रिपेयर करने बोला, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म की नई बैलेंस शीट बनाने बोली है। तो ये सारे हमको है ना अकाउंट्स बनाने होंगे लेजर। तो मैंने लेजर का फॉर्मेट आप लोगों के लिए रेडी रखा है, लेकिन उससे पहले है ना आप लोगों के लिए आपको रिमाइंडर के लिए स्टेप्स टू बी फॉलोड आपको याद हो जाए, इसके लिए हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि राइट ओपनिंग बैलेंस इन द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स। तो जैसे पार्टनर्स के जो ओपनिंग बैलेंसेस है मतलब वो बैलेंसेस को हमें ना पार्टनर्स कैपिटल में दिखा देंगे। फिर हम जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो भी हमको दिखा देना है पार्टनर्स कैपिटल में। 3:2 के रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। डेफर्ड लॉसेस कोई इस सब में है नहीं। देन उसके बाद में ना रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो इंक्रीज डिक्रीज है, तो यहाँ पे एसेट्स के सारे के सारे एसेट्स के डिक्रीज ही है। तो यहाँ पे है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में सारे लॉसेस करके ही ये डिक्रीज वाले अमाउंट जाने वाले हैं। फिर रिकॉर्ड कैपिटल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर, नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है वो हमको है ना दिखा देना है। और हमें ना देन गुड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को ट्रीटमेंट देना है, मतलब गुडविल का कैलकुलेशन वगैरह हमको फुलफिल करना है, जो भी उसके ट्रांजेक्शन ट्रीटमेंट जो करने हैं वो हमको करने हैं। तो ये इस तरीके से हमको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो आप लोगों ने आई गेस अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन का, तो हम लोग है ना सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको चाहिए तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है सारे के सारे लायबिलिटीज एंड एसेट्स में यहाँ पे संजय शुड ब्रिंग, तो ये स्टेटमेंट हमको बाद में करना है, कंप्लीट एडजस्टमेंट एंड ₹2000 एज कैपिटल, तो गुडविल एंड कैपिटल को लेकर है। फिर आरडीडी कैलकुलेट करना है हमको डेटर्स पे, तो मतलब डेटर्स का जो अमाउंट है वो हम इनर कॉलम में लिखेंगे। एंड देन नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड, तो लैंड एंड बिल्डिंग का भी इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेंगे जब भी हम ये सारे बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे। देन प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड, तो प्लांट एंड मशीनरी को भी इनर कॉलम में लिखेंगे। एंड स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड एट द 10% पर एनम, तो यहाँ पर स्टॉक को भी हम इनर कॉलम में लिख लेंगे। तो ये सारे जो है हमको इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इनके ऊपर हमको एडजस्टमेंट करना है। नाउ लास्ट में यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो इसके हिसाब से फिर हमको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर है ना पार्टनर है ना नया गुडविल लेकर आ रहा है, तो इसका भी मैं एडजस्टमेंट आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले हम ये बैलेंसेस जो है ये जनरल रिजर्व ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, हमको पार्टनर्स को देना है। ये पार्टनर्स कैपिटल पीसी पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा ये। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल एज इट इज लिखना है। आकाश का बैलेंसेस हमको पार्टनर्स कैपिटल में दिखा देना है। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। इनका रेशियो भी आपको याद रखना है, 3:2 का इनका रेशियो है। नाउ हम मूव करेंगे यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 इक्वल अमाउंट है इन लोगों का, तो 50,000 सूरज ने का भी 50,000 है एंड आकाश का भी 50,000 है, तो 50,000 हम लिख लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट संजय के यहाँ पे तो बाद में फिर जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो बाय जनरल रिजर्व, यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया है तो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, तो इसको हमें क्या करना है, इनको ओल्ड रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो उसका वर्किंग नोट भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स को ही जाएगा क्योंकि इन्होंने ही है ना जमा किया हुआ था। ये जैसे स्टेप्स टू बी फॉलोड मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो ओल्ड है एक्यूमुलेटेड है वो ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा इन ओल्ड रेशियो। तो यहां पर है ना आकाश एंड सूरज का जो रेशियो है, आकाश सूरज
आकाश इज टू सूरज का जो रेशियो है वो 3:2 का है। तो आकाश का हिस्सा, आकाश शेयर इन जनरल रिजर्व कितना होगा, तो वो 10,000 का जनरल रिजर्व है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय हमको यहाँ पर 3/5, क्योंकि 3:2 का मतलब क्या होता है 3/5, 3 + 2 5 होता है, तो 3/5 टोटल 5 हिस्से होंगे, 5 में से 3 हिस्सा आकाश लेकर जाएगा एंड 2 हिस्से है ना 5 में से सूरज लेके जाएगा, तो 3/5, तो 5 2 10, तो 6,000 हो जाएगा। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 6,000 आकाश का हुआ। तो इमीडिएटली आपको सूरज का भी क्लिक हो जाएगा कि भाई 10,000 में से 6,000 आकाश का है, तो सूरज का कितना होगा 4,000 होगा, तो सूरज का शेयर होगा जनरल रिजर्व में 4,000। तो ये 4,000 एंड 6,000 आपको इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट में इनके यहाँ पर जनरल रिजर्व के यहाँ पर हम लिख देंगे 6,000 एंड 4,000। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो है क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ना लायबिलिटीज की यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स लिखकर और पार्टनर्स के नेम लिखकर छोड़ देंगे। बाद में बैलेंसेस यहाँ पे हमको लिखने होंगे। तो एक सिस्टमेटिकली जैसे आपको है ना कन्वीनियंट लगे, मैं ऐसे प्रेफर करती हूँ सूरज एंड नया पार्टनर संजय, क्योंकि इसका भी तो बैलेंस आएगा, बैलेंसिंग फिगर आने वाला है लास्ट में इसका भी, राइट। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो है ना पेमेंट नहीं हुआ है, उसको पे नहीं किया गया है, इसीलिए ये यहाँ पे हमको दिखा देना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000, बिल्स पेबल का भी पेमेंट नहीं हुआ है, तो बिल्स पेबल 17,000 एज इट इज हमको लिख देना है। इसके बाद हम आएंगे एसेट्स पर। तो एसेट्स में यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्नीचर दिया है, तो फर्नीचर को हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में बता सकते हैं। क्यों? इसका कारण ये है कि इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, हमने मार्किंग नहीं की है, तो आपका जस्ट आपके हिसाब से जस्ट है ना मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे फर्नीचर हम आउटर कॉलम में, जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तभी, तो फर्नीचर आउटर कॉलम में 2,100 आपको लिख देना है। देन स्टॉक, तो स्टॉक का 28,700 इनर कॉलम में अमाउंट। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो इसका भी अमाउंट इनर कॉलम में लिख देंगे 35,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी, ये अमाउंट भी हम इनर कॉलम में लिख लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, इस पे भी एडजस्टमेंट है। एंड फिर सन्ड्री डेटर्स, तो इस पे भी एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसका भी अमाउंट हम इनर कॉलम में लिख देंगे। $63,000। उसके बाद में जो है कैश, तो ये हम यहीं पे एडजस्टमेंट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहीं पे हम 9,200 लिखकर रख लेंगे। बाद में इसका टोटल हमको जो नया पार्टनर लेके आएगा गुडविल वगैरह का, वो सब हम एडजस्ट करेंगे। अभी हम आएंगे यहाँ पर एक 1 बाय 1 एडजस्टमेंट पे, जहाँ पर है ना संजय का एडमिशन इस कंडीशंस पे हुआ कि ही शुड ब्रिंग 1,500 हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो उसको गुडविल का उसको कितना लेकर आना है, गुडविल उसको अगर गुडविल चाहिए फर्म में, गुडविल का हिस्सा उसको चाहिए, तो 1,500 उसको लेकर आना है एंड साथ ही उसको 2,000 कैपिटल का लेकर आना है। तो टोटल वो कितना लेकर आएगा 3,500 वो लेकर आएगा। तो यहाँ पर प्लस 1,500 कैश में, प्लस है ना 2,000 कैश में हमको ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये इनके एडजस्टमेंट्स हमको करने हैं, तो हमको है ना क्या करना होगा, यहाँ पे अभी ये है ना गुडविल फर्म में नहीं दिखाई देगा, ये बुक में नहीं दिखाई देगा, तो इसको आपको कैसे लिखना है, जब भी पार्टनर लेकर आता है तो उसको किस तरीके से उसको हमें एडजस्ट करना होता है, हम किस तरीके से उसको एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको लिखना होगा कि भाई यहाँ पर जो है पार्टनर लेकर आ रहा है, वो अपना हिस्सा लेकर आ रहा है, रोकड़ा में वो लेकर आ रहा है, तो रोकड़ा में जब वो लेकर आएगा तो
हम इसके लिए स्टेटमेंट लिख लेंगे कि व्हेन न्यू पार्टनर, तो आप लोगों को ये याद रखना है, व्हेन न्यू पार्टनर brings his share in goodwill in cash and यहाँ पे एक और बात याद रखनी कि ये बिजनेस में ही रहने वाला है, तो बिजनेस में ही रहने वाला है, इट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। ये स्टेटमेंट नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, मतलब ये बिजनेस में ही रहने वाला है, तो उसमें आपको उस केस में है ना आपको क्या करना होता है, जो है ना कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। एक बात याद रखने की भी, कैश एंड बैंक, इसकी जो जर्नल एंट्री होती है कैश एंड बैंक अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। अभी आपको जर्नल एंट्री इस वक्त तो हमको ना लेजर ही बनाने बोला है, तो जर्नल एंट्री हमको नहीं बनानी है, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसकी 2 एंट्री होती है। तो एक है ना कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट करके 1500, और दूसरा क्या होता है हमको जब ऐसा रहता है, तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स, इस तरीके का जब रहता है, नया पार्टनर लेकर आता है तो डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो। अब समझने वाली बात है कि भाई सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे, हम सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे। तो इस केस में आपको यहाँ पर न्यू रेशियो इज गिवन, व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, तो ये भी आपको याद रखना है, नोट व्हेन क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया रहता है, व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, देन कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो, अदरवाइज नहीं करते हैं हम, देन कैलकुलेट सेक्रीफाइस रेशियो। यहां पर सेक्रीफाइस रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, तो हमारा जो सेक्रीफाइस रेशियो है उसका फॉर्मूला सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस आपका न्यू रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होगा। तो यहां पर ओल्ड रेशियो इनका क्या है, आकाश का, हम आकाश का निकाले, आकाश सेक्रीफाइस रेशियो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। आकाश सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू, उसका ओल्ड रेशियो क्या है आकाश का, तो 3/5 है, ओल्ड रेशियो उसका 3/5 है, एंड आकाश का 3/5 ओल्ड रेशियो है, और उसका नया रेशियो क्या है, तो नया रेशियो जो दिया हुआ है यहाँ पर ये न्यू रेशियो क्या दिया है, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 2:1 दिया है, इसका मतलब 2/4, बिकॉज 2 + 1 3 3 + 1 4, तो 2/4 इज टू 1/4 इज टू 1/4, ये इनका नया रेशियो का ये है। तो 3/5 आकाश का 3/5 माइनस हमको 2/4 लिखना होगा, 2/4। अब आप मुझे बताइए, आप ऐसे माइनस कर सकते क्या, 3 - 2 1 एंड 5 - 4 1? नहीं, ये गलत हो जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। तो आपका डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे मतलब 3 × 4 आपको आता होगा, फिर भी मैं प्लीज आप लोगों को बता रही हूँ, तो थोड़ा सा आपको है ना ध्यान दे लेना है फिर से। अपॉन 5 4 कितना होता है 20, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आकाश का रेशियो आ जाएगा 3 4 12 माइनस 10 अपॉन जो आएगा वो 20 आएगा, तो इज इक्वल्स टू 2/20, एंड फिर इसका कितना आएगा आकाश एंड सूरज, तो सूरज सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू 2/5 माइनस 1/4, क्योंकि इसका 1/4 है नया रेशियो,
तो 2/5 माइनस 1/4, तो सेम वे 5 4 जा 20 आपको ले लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 एंड 5 1 जा 5, तो -5, तो यहाँ पर आएगा 3/20। तो इस तरीके से आएगा। तो इनका जो रेशियो होगा, जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा, उसको हम लिखेंगे कि सेक्रीफाइस रेशियो दोनों का क्या होगा, तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू 2:3। 2:3। अब ये डिनोमिनेटर को आपको कंसिडर नहीं करना है, 2:3 इनका सेक्रीफाइस रेशियो हुआ। डिनोमिनेटर को हम अभी नहीं लेंगे, 2:3 इनका सेक्रीफाइस रेशियो हुआ, ये हमको लेना है। तो पहले जो था इनका 3:2 था, अब 2:3 हो गया, राइट। तो देखिए ये फर्क होता है, इसीलिए जब भी नया रेशियो दिया है आपको क्वेश्चन में, तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर नया रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो को ही हम सेक्रीफाइस रेशियो मानकर चलते हैं। तो अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, क्या, ये जो गुडविल है, तो यहाँ पे आकाश शेयर इन गुडविल, आकाश शेयर इन गुडविल इज इक्वल्स टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 2/5 लेना है। 5 3 जा 15, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो कितना आ गया, 600, तो इसका हो गया 600। फिर सेम वे सूरज, तो सूरज शेयर इन गुडविल इज इक्वल्स टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो 5 3 जा 25, 3 3 जा 9, तो 900 इस तरीके से हमको लेना है। तो 600 एंड 900, तो इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इनके कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ओल्ड पार्टनर को इसका बेनिफिट मिल जाएगा बाय गुडविल, और इस केस में हमको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 600 एंड 900। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आपको इसकी वर्किंग नोट चाहिए सेक्रीफाइस रेशियो की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। अभी कुछ तो आपको अपने लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। लाइफ इज द नेम ऑफ एडजस्टमेंट। आपको कुछ पाना है तो कुछ थोड़ा एडजस्ट करते हुए चलना पड़ेगा। इजीली सब कुछ नहीं मिलता है, वर्क हार्ड करना पड़ता है। नाउ आरडीडी हमको कैलकुलेट करना है, 5% का आरडीडी कैलकुलेट करना है, तो हमें ना डेटर्स पे 5% का आरडीडी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर माइनस आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%। तो क्विकली यहाँ पर छोटी छोटी, अभी ये जो वर्किंग नोट्स है ना, मैं छोटे छोटे आप लोगों को बताऊंगी ताकि ना मुझे आगे पेजेस टर्न नहीं करने पड़े। तो आरडीडी इज इक्वल्स टू 63,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 ले लेना है, तो जीरोस गॉट कैंसल। 5 3 जा 15, यहाँ पे ये जीरो ले लेते हैं, कैरी ओवर 1, 5 6 जा 30, तो 31,3150 का डेटर्स आ जाएगा इनका, सॉरी आरडीडी आ जाएगा। तो 3150 आरडीडी, यहाँ से हम माइनस कर लेते हैं 3150 आपको माइनस करना है। तो 63,000 में से 3150 माइनस करेंगे तो आपको 59,850 रिसीव होगा। एंड ये आरडीडी हमको कहाँ लिखना है, इससे पहले हम बोले इमीडिएटली इसको है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमको दिखा देना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 आरडीडी अकाउंट कर 2 आरडीडी अकाउंट 3150 हमको बता देना है। बाद में नेक्स्ट हमको क्या बोला है यहाँ पर, तो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 10%। 10% लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएट करने बोला है हमको। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग में माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। अभी आप अगर आपको डायरेक्ट आता है तो 35,000 का 10% 3500 होगा। तो मुझे डायरेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको उस तरीके से कैलकुलेशन कर लेना है कि भाई डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू, तो क्विकली गलती हो इससे अच्छा तो थोड़ा समय देकर है ना सॉल्व कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है, राइट। एरर से तो बचना है हमको। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 35,000, यहाँ पे 35,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 ले लेना है।
तो आपको जो रिसीव होगा अमाउंट वो 3500 होगा। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो यहाँ पर 3500 जब हम माइनस करेंगे, यहाँ से 3500 को हम माइनस करेंगे तो फिर हमको यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगा वो 31,500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 31,500। इस तरीके से अमाउंट को प्रेजेंट कर देना है। नेक्स्ट हम जाएंगे 31,500। तो यहाँ पर अभी इस डेप्रिसिएशन को हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देना है, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट करके। तो टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,500। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है प्लांट एंड मशीनरी, वो 5% डेप्रिशिएट करने बोला है। तो क्वेश्चन के हिसाब से 5% हमको डेप्रिशिएट कर लेना है, 5% का डेप्रिसिएशन एंड स्टॉक पे 10% का डेप्रिसिएशन। तो ये लास्ट दो एडजस्टमेंट है। तो प्लांट एंड मशीनरी पे माइनस हमको लिखना है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। 5% हम कैलकुलेट करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 49,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100। तो जीरोस गॉट कैंसिल। तो फिर जो आपको अमाउंट मिल रिसीव होगा वो होगा 0, 5 9 45 का 5 कैरी ओवर 4, 5 4 20 एंड 4 24। तो 2450 का यहाँ पर जो अमाउंट है 2450 आएगा। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का आप 2450 माइनस 2450 ले लेंगे। तो 49,000 में से जब आप है ना 2450 माइनस करोगे तो आपको 46,000, क्योंकि 1000 में से 450 मतलब 550 आया, एंड 48 में से आपने माइनस किया 2 तो आ गया 46। तो 46,550 सॉरी आपको लिखना है। अभी ये जो है ना डेप्रिसिएशन इमीडिएटली आपको है ना क्या करना है, ये आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्लांट एंड मशीनरी का पहला जो था वो लैंड एंड बिल्डिंग पे था। तो यहाँ पे एक्चुअली लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट लिखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे डेप्रिसिएशन है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग, ये जरा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग लिख लीजिएगा। और यहाँ पर हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, तो इसमें डिक्रीज हुआ है ना, प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज हुआ है। तो हमको यहाँ पर 2450 लिख लेना है। फिर लास्ट हमको दिया कि स्टॉक पे 10% बोला है। तो ये मैंने जैसे आपसे कहा स्टॉक पे हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करते, उसके लिए हम जो टेक्निकल जो अकाउंटिंग वर्ड यूज होता है वो रिटर्न ऑफ होता है। तो यहाँ पे माइनस रिटर्न ऑफ स्टॉक के यहाँ पर रिटर्न ऑफ, तो 2870 आ जाएगा, क्योंकि 10% मतलब एक जीरो कैंसिल मार दो तो डायरेक्ट, क्योंकि आपको वर्किंग नोट नहीं पूछा तो आप इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो। 2870 और माइनस करोगे, राइट। तो यहाँ पर 03 एंड आपको 8 एंड फिर 25, क्योंकि यहाँ पे 7 हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 2 माइनस किया 25 में से 2, तो 27 में से 2 माइनस किया तो 25। तो 25,830 आपको रिसीव होगा अमाउंट। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अब सारे हमने एडजस्टमेंट्स भी हमने ना सेट कर दिए, लिख दिए हमने, राइट। तो अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि भाई कोई आपका एडजस्टमेंट बाकी है क्या। तो ये देखिए कैश का टोटल हमने लिखा नहीं है, तो कैश का टोटल हमने तुरंत से बाहर लिख देना है अभी। तो 9,200 प्लस आप है ना 1,500 करेंगे तो 10,700 प्लस 2,000, तो दैट मीन्स 12,700। तो यहाँ पर कोई पेमेंट नहीं है, इसलिए हमने कैश में से माइनस किया नहीं, 12,700 हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना होगा। सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम देखेंगे कि भाई यहाँ तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस होता है वो मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ, राइट। तो यहाँ पर इसका टोटल हम करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल आएगा वो आएगा 0 0 एंड यहाँ पे एक बाकी रह गया हमारा, हमने लिखा नहीं है, ये जो इसका स्टॉक का रिटर्न ऑफ, तो टू स्टॉक अकाउंट ये लिख लेना है हमको, टू स्टॉक अकाउंट। तो ये डिक्रीज हुआ है स्टॉक में, तो 2875
2870 ये हमको लिखना है 2870। तो 5 + 5 कितना होगा 10, 10 + 7 कितना होगा तो 17, तो यहाँ पे 7 आएगा। तो इससे थोड़ा ध्यान देना है। मैं आप लोगों से बातें करते करते, आप लोगों को एक्सप्लेन करते करते कभी कभी छोटे मोटे एरर हो जाते, पर हमको अलर्ट रहना है। 5 + 5 10 + 7 17, कैरी ओवर 1 किया तो 1 + 1 2, 2 + 5 7, 7 + 4 कितना होगा 11, 11 + 8 19 होगा। तो 19 का 9 एंड कैरी ओवर 1 किया तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 4 कितना होगा 11, तो 11,970 हुआ। यहाँ पर भी हम लिखेंगे 11,970 इस तरीके से हमको लिखना है। और ये क्या हो गया रीवैल्यूएशन लॉस हो गया बाय पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ये डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल से, उनका बैलेंस कम हो जाएगा कैपिटल का, इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये रीवैल्यूएशन लॉस हो गया, रीवैल्यूएशन लॉस। तो डेबिट बैलेंस होता है तो आपको याद रखना कि भाई लॉस होता है, और ये जो बैलेंसिंग फिगर है पूरा का पूरा जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमको ओल्ड रेशियो में, यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको नया रेशियो नहीं, सेक्रीफाइस रेशियो नहीं, आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है। तो यहाँ पर आकाश एंड इसका सूरज, तो इनका ओल्ड रेशियो वो 3:2 का है, ओल्ड रेशियो 3:2 का है। तो यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा आपको। फिर यहाँ पे हम 11 जो लास्ट जो है, तो क्विकली हम क्या करेंगे, आकाश का जो शेयर है तो आकाश शेयर इन लॉस इज इक्वल्स टू 11,970 मल्टीप्लाई बाय आपको 3/5 करना है। तो आपको पूरा कैलकुलेट करना होगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हुआ, 1 लेफ्ट, राइट। तो 5 3 ज़ा 15, 3 ज़ा 15, फिर हाउ मेनी लेफ्ट 4 लेफ्ट, एंड 5 9 ज़ा 45, देन 2 लेफ्ट, 5 4 ज़ा 20। तो 2394 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, 2394 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 2394 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, कैरी ओवर 1, 9 3 ज़ा 27 एंड 1 28, कैरी ओवर 2, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 11, कैरी ओवर 1, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7। तो 7 1 यहाँ पर 7189, 7189। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन देख लेना, मुझे नेक्स्ट पेज पे टर्न नहीं करना है। हालांकि है ना कुछ बच्चे बोलते भी मिस आप है ना इतना छोटे छोटी है ना बताया मत कीजिए। अब वो नहीं बताती हूँ तो है ना दूसरे बच्चों का आ जाता है कि अमाउंट कैसे आया, कहाँ से आया, तो मुझे बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग बहुत स्मार्ट हो मुझे पता है, लेकिन जिनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि वो लोग जब है ना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फिर है ना जस्ट आधा वो सुनते हैं, ध्यान से सुनते नहीं है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है, राइट। उनको पता नहीं चलता। अभी आप 11,970 से अगर 7,1829 माइनस 182 माइनस करोगे तो फिर आपको 4,788 रिसीव होगा। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट कर लेना है। अभी ये कहाँ जाएगा तो पार्टनर्स की अभी डेबिट साइड में जाएगा। ये लॉस है तो उनकी है ना खाते से है ना डेबिट होगा, मतलब उनका कैपिटल का जो बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कर डेबिट साइड में लिखेंगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये लॉस है, ठीक है। तो लॉस को मतलब आपको याद रखना है, लॉस को हमें ना डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे मतलब आप जितना ज्यादा सुनोगे, ध्यान दोगे, ऑब्जर्व करोगे, सॉल्व करोगे, उतना ही आप लोगों के लिए इजी होगा। नए पार्टनर को ना तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है ना लॉस का हिस्सा मिलता है रीवैल्यूएशन के, उसमें उसका कोई हक नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नए पार्टनर का हमने तो उसने जो लेकर आया उसका तो हमने लिखा ही नहीं एडजस्टमेंट बातों बातों में, तो वो भी हमको लिखना है। तो यहाँ पर है ना बाय इसका जो नए पार्टनर का जो कैश उसने लेकर आया है वो हमको यहाँ पे दिखाना है, कैपिटल का हिस्सा उसका, तो बाय कैश अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने दिखा दिया
यहाँ पे एक की भी कैश टू गुडविल है एंड जो दूसरा है उस उनको बट जाएगा, लेकिन ये तो गुडविल का दिखाया, तो ये गुडविल का तो एडजस्ट हो गया कैश में, लेकिन हमने यहाँ पर उसका कैपिटल नहीं दिखाया है, नए पार्टनर ने लेके आया, तो बाय कैश अकाउंट। तो ये जो आप लोग प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये छोटी छोटी चीजें ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम में भी है ना दिख जाती है, अगर आपने नहीं लिखा होता है तो इस तरीके से 2000 हमको यहाँ लिख लेना है। अब हम देखेंगे, क्योंकि हमको पता है ना भाई इसने पैसा लेके आया, कैसे पता चला कि यहाँ पे अमाउंट नहीं है, तो उसने पैसा लेकर आया है ना, इसीलिए यहाँ पे क्लोज करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पर भी हम 2000 लिख देंगे संजय के यहाँ पे। फिर यहाँ पर कितना 54,900 ज़्यादा है ना, क्रेडिट बैलेंस ही है, एंड यहाँ पे 56,600, तो 56,600 हमको लिखना है। एंड फिर यहाँ 56,600 एंड 54,900 एंड आपको बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पर, तो 2000 आ जाएगा संजय के इधर, नए पार्टनर के इधर। अब इसमें से आपको माइनस करना है, तो ये माइनस करने के लिए आपको 10 - 8 तो 2 एंड 9 - 8 तो 1, देन 9 माइनस यहाँ पे 8 - 7 किया तो 1 एंड 54,000 - 4 किया तो 50, तो इस तरीके से माइनस करना है, ध्यान देना है माइनस करने के टाइम पे। नाउ 600 में से 182 माइनस करना है, दैट मीन्स 10 - 2 किया तो 8 एंड 9 - 8 किया तो 1 एंड 5 - 1 किया तो 4। इस तरीके से आपको, मैं तो रिवर्स ऐसे कर लेती हूँ, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। देन आपका 56,000 में से आप 56,000 में से जब 7 माइनस करोगे तो फिर आपको कितना होगा 49,000, तो 49,948 इसका बैलेंसिंग फिगर हुआ आकाश का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये बैलेंस कहा जाएगा, तो ये बैलेंस शीट में उनके पार्टनर्स की कैपिटल के यहाँ पे ये बैलेंस हमको दिखा देना है। तो यहाँ पे कैपिटल के यहाँ पे इनर कॉलम में पहले लिख लेंगे 49,418, देन 50,112 एंड देन 2000। इसको 2000 ही कैश लाने बोला, अच्छी बात है ना, 2000 नए पार्टनर को कम ही लाना पड़ा। अब इन सबका जब टोटल करेंगे तो यहाँ पर 8 + 2 10, कैरी ओवर 1 1 + 1 3 आया, क्योंकि 1 1 1 तो 3 हो गया। फिर 4 + 1 5, तो 530 इधर हुआ। देन यहाँ पर 9 + 2 तो 11, कैरी ओवर 1 1 + 4 5 5 + 5 10, तो 1,01,530। एंड अब क्या करना है हमको, लास्ट सारे एडजस्टमेंट सबको तो हो गए, अब इसको हमको क्या करना है, बैलेंस शीट का टोटल करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 0 3 5 1 + 7 8, देन 6 + 1 7 एंड ये 1, तो 1,78,530। फिर यहाँ भी टोटल के यहाँ 0 3 + यहाँ पे 3 + 5 8 8 + 5 13, तो 3 कैरी ओवर 1 1 + 1 2 2 + 8 10 10 + 5 15 15 + 5 20 20 + 8 28 28 + 7 35, तो 5 कैरी ओवर 3, तो 3 प्लस यहाँ पर 3 + 2 5 5 + 5 10 10 + 1 11 11 + 6 17 17 + 9 26 26 + 2 28, कैरी ओवर यहाँ पर 2 2 + 2 4 4 + 3 7 7 + 4 11 11 + 5 16 16 + 1 17। तो इस तरीके से आपका जो है बैलेंस शीट भी टैली हो गया, मतलब आपका सम सही है। तो इस तरीके से आपको कैरी आउट करना है कैलकुलेशंस। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं और आप लोग प्रैक्टिस करोगे, खाली सुनोगे नहीं, साथ में सम को भी प्रैक्टिस करोगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू स्कोर गुड मार्क्स, राइट। तो आपको चाहिए तो आप है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बैलेंस शीट, देन पार्टनर्स कैपिटल एंड ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की
वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।